नमस्कार। कभी सोचा है कि एक घुमावदार चम्मच में चेहरा कभी उल्टा तो कभी सीधा क्यों दिखता है? ये कोई जादू नहीं है, ये है प्योर फिजिक्स। और इस फिजिक्स के दिल में है एक बहुत ही पावरफुल इक्वेशन जिसे हम कहते हैं दर्पण सूत्र। आज हम इसी सूत्र के सारे राज खोलेंगे और देखेंगे कि कैसे ये रोशनी के खेल को मैथ्स की भाषा में समझाता है। ठीक है, तो देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये दर्पण सूत्र आखिर है क्या। फिर हम मिलेंगे दो तरह के दर्पणों से, अवतल और उत्तल। इसके बाद आएगा सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा, चिन्ह परिपाटी के नियम। और आखिर में दो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ इस सूत्र को एक्शन में देखेंगे। इस तरह स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना, तो सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से। हमें ये पता लगाना है कि ये सूत्र असल में करता क्या है और ये इतना जरूरी क्यों है। असल में यही वो एक सवाल है जिसका जवाब हम ढूंढ रहे हैं। अगर किसी शीशे के सामने कोई चीज रखी है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? सीधी होगी या उल्टी? असली होगी या सिर्फ एक इल्यूजन? इन सारे सवालों का एक सटीक मैथमेटिकल जवाब है और वो है दर्पण सूत्र। और ये रहा वो फॉर्मूला। देखने में काफी सिंपल है ना? 1/f बराबर 1/v जमा 1/u। यहाँ u का मतलब है शीशे से वस्तु की दूरी, v का मतलब है शीशे से इमेज की दूरी और f का मतलब है शीशे की फोकस दूरी। मतलब u, v और f। बस इन तीन चीजों को समझ लिया तो समझो आधा काम हो गया। ऑलराइट, फॉर्मूला तो पता चल गया, पर ये फॉर्मूला काम कहाँ करता है? ये काम करता है हमारे गोलीय दर्पणों पर। तो चलो पहले इनसे दोस्ती कर लेते हैं कि ये कितने तरह के होते हैं और इनमें क्या फर्क है। तो देखो, गोलीय दर्पण मेनली दो तरह के होते हैं। पहला है अवतल दर्पण, जिसकी चमकने वाली सतह एक गुफा की तरह अंदर की तरफ धसी होती है। और दूसरा है उत्तल दर्पण, जिसकी सतह बाहर की तरफ उभरी भी होती है। बस ये छोटा सा फिजिकल फर्क ही उनकी बनाई हुई इमेजेस में जमीन आसमान का अंतर ला देता है। देखो, किसी भी दर्पण को समझने के लिए ना कुछ जरूरी पॉइंट्स जानने पड़ते हैं। ये जो सीधी लाइन है इसे कहते हैं मुख्य अक्ष। ये F है फोकस बिंदु, जहां सारी पैरेलल किरणें आकर मिलती हैं। और C है वक्रता केंद्र, मतलब उस गोले का सेंटर जिसका ये शीशा एक हिस्सा है। और अब देखो असली मजा। जैसे ही हम अवतल दर्पण के सामने कोई चीज रखते हैं, उससे निकलने वाली रोशनी की किरणें शीशे से टकराकर एक पॉइंट पर सच में मिलती हैं। और बूम, जहां वो मिली वहीं बन जाता है हमारा असली और उल्टा प्रतिबिंब। चलो अब कहानी को थोड़ा पलटते हैं और उत्तल दर्पण को देखते हैं। यहाँ भी मुख्य अक्ष, फोकस और वक्रता केंद्र होते हैं, पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। इसका फोकस और वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे होता है। इसको याद रखना। जब रोशनी की किरणें उत्तल दर्पण से टकराती हैं ना, तो वो मिलती नहीं बल्कि फैल जाती हैं, डाइवर्ज हो जाती हैं। हमारी आंखों को लगता है कि ये फैलती हुई किरणें शीशे के पीछे किसी एक पॉइंट से आ रही हैं, और बस इसी वजह से उत्तल दर्पण हमेशा एक छोटा, सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अब हम आ गए हैं इस पूरे टॉपिक के सबसे जरूरी हिस्से पर। देखो, फॉर्मूला होना एक बात है, पर उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए हमें कुछ रूल्स, कुछ सीक्रेट कोड्स पता होने चाहिए। और इन्हीं कोड्स को हम कहते हैं चिन्ह परिपाटी। तो चलो इस टेबल को डिकोड करते हैं। रूल्स बहुत सिंपल हैं। हम मानकर चलते हैं कि रोशनी हमेशा लेफ्ट साइड से आ रही है, तो वस्तु की दूरी यानी u हमेशा नेगेटिव होगी, ऑलवेज। अवतल दर्पण क्योंकि किरणों को सच में मिलाता है, उसका फोकस असली है, तो f भी नेगेटिव। दूसरी तरफ उत्तल दर्पण का फोकस तो बस एक इल्यूजन है, वो वर्चुअल है, तो उसका f होगा पॉजिटिव। और आखिर में अगर इमेज असली है तो v नेगेटिव, और अगर आभासी या वर्चुअल है तो v पॉजिटिव। बस इतना ही याद रखना है। बहुत हो गई थ्योरी, अब है एक्शन का टाइम। चलो अब इस फॉर्मूले और नियमों को असली काम पर लगाते हैं और एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखो, किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का एक फूल प्रूफ तरीका होता है। हम भी वही अपनाएंगे। 4 सिंपल स्टेप्स। पहले लिखेंगे क्या दिया है, फिर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, उसके बाद कैलकुलेशन, और आखिर में हमारा जवाब क्या है। तो ये रहा पहला सवाल। हमारे पास एक अवतल दर्पण है, फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर और वस्तु रखी है 30 सेंटीमीटर पर।
चलो अब अपने साइन कन्वेंशन वाले रूल्स लगाते हैं। वस्तु की दूरी u हमेशा नेगेटिव, तो u हो गया -30 सेंटीमीटर। दर्पण कौन सा है? अवतल, तो f भी नेगेटिव, यानी f इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? v। चलो अब फटाफट इन वैल्यूज को फॉर्मूले में डालते हैं। तो ये बना 1/-15 बराबर 1/v जमा 1/-30। अब थोड़ा सा मैथ्स, 1/v को एक तरफ ले आए और सॉल्व करने पर हमें मिला 1/v बराबर -1/30। इसका मतलब क्या हुआ? v इक्वल्स -30 सेंटीमीटर। अब इस जवाब को डिकोड करते हैं। माइनस साइन का मतलब है कि इमेज असली है और उल्टी है, और 30 सेंटीमीटर का मतलब है कि ये दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बन रही है ना सिंपल? एक्सीलेंट, एक तो हो गया। चलो अब उत्तल दर्पण का भी एक केस देख लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। इस बार सीन में है उत्तल दर्पण। फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, वस्तु रखी है 20 सेंटीमीटर पर। रूल्स याद है ना? u तो हमेशा की तरह नेगेटिव ही रहेगा, सो u इक्वल्स टू -20 सेंटीमीटर। लेकिन ये उत्तल दर्पण है तो इसका f होगा पॉजिटिव, f इक्वल्स टू +15 सेंटीमीटर, और हमें v निकालना है। ओके, वैल्यूज को फॉर्मूले में फिट करते हैं। 1/u + 115 बराबर 1/v जमा 1/-20। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें 1/v की वैल्यू मिलती है 7/60। तो v कितना हुआ? v हुआ लगभग +8.6 सेंटीमीटर। और यहाँ इस प्लस साइन का मतलब सब कुछ है। इसका मतलब है कि इमेज वर्चुअल है, सीधी है और दर्पण के पीछे 8.6 सेंटीमीटर पर बन रही है। देखा कैसे एक छोटा सा प्लस माइनस का निशान पूरी कहानी बता देता है। तो आखिर में ये समझना जरूरी है कि दर्पण सूत्र सिर्फ मैथ्स का एक इक्वेशन नहीं है। ये तो एक तरह की भाषा है, एक ऐसा टूल है जो हमें बताता है कि रोशनी जब किसी घुमावदार शीशे से टकराएगी तो उसका क्या होगा, वो कैसा बर्ताव करेगी। तो अगली बार जब किचन में कोई चमकदार चम्मच दिखे ना, तो उसमें अपना चेहरा देखना। उसका अंदर वाला हिस्सा है अवतल दर्पण और बाहर वाला उत्तल दर्पण। तो क्या अब ये समझा जा सकता है कि क्यों एक तरफ चेहरा उल्टा और दूसरी तरफ सीधा दिखता है? फिजिक्स हमारे चारों तरफ है, बस